संदीप जी, मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि आज आप उन्हें बताने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी भारत की देन है, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की। चूँकि हम हमेशा कोट करते हैं कि ये बाहर से आया, बाहर की विद्या है ये, लेकिन आपका ऐसा मानना है और आपकी अपनी एक रिसर्च रही है कि न्यूमरोलॉजी इंडिया से आया है और महाभारत काल से वहाँ के कुछ एविडेंसेस और इंसिडेंसेस से आप न्यूमरोलॉजी को जोड़ते हैं। इन सब पर आज बात करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। एंड यहाँ पर जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है मैम, तो न्यूमरोलॉजी में जैसे लोगों का कहना है कि ये वेस्टर्न से आई है या कुछ 100 साल पुरानी है और लोशो ग्रिड इज़ द मेन, मतलब यस, लोशो ग्रिड की अगर हम बात करें तो ये 4000 साल पहले चाइना ने हमें दी, पूरे वर्ल्ड को दी। हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो नंबर्स का रोल है वो युगों युगों से चला आ रहा है और वो हमारे वैदिक रूट से कनेक्टेड है। कैसे? जैसे मैम आपने महाभारत की बात करी, ठीक है, तो महाभारत में 18 नंबर का रोल हमें बहुत ही देखने को मिलता है। तो ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। जैसे हम महाभारत की बात करें कि महाभारत 18 दिन चला, 1 and 8। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, ठीक है, कौरव पांडवों की मिला के। यस, कौरव और पांडवों की मिला के 18 अक्षौणी सेना थी। इसके बाद में जो उसमें नंबर ऑफ एलिफेंट्स थे 21870, आप ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 18 आएगा। 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 7 क्या आ जाएगा, 18। नंबर ऑफ एलिफेंट्स, नंबर ऑफ चैरियट्स 21870, अगेन 18 आ रहा है। देन नंबर ऑफ हॉर्सेस 65610, ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 18 आएगा। नंबर ऑफ इन्फेंट्री 109350, राइट, उन सबको ऐड करेंगे तो 18 आएगा। महाभारत जो लिखी गई उसमें 1.8 मिलियन वर्ड्स थे, 1 and 8 वहां पे देखा जा रहा है। नाउ टाइटल दिया गया महाभारत को जया। अब यहाँ पे बहुत ही खास बात जो इस बात को प्रूफ करती है कि जो न्यूमरोलॉजी है वो हमारे वैदिक शास्त्र से कनेक्टेड है, हमारे वैदिक एरा से कनेक्टेड है। तो लेट मी टेल यू मैम, जया शब्द संस्कृत का है, राइट। आज जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश लेटर्स लेते हैं, ठीक है, जैसे हम AIJQI 1 के लिए ले रहे हैं, BKR 2 के लिए ले रहे हैं, और इंग्लिश नेम्स में हम चेंजेस करते हैं। लेकिन अगर आप संस्कृत शब्द जया, जिसका मीन्स होता है विक्ट्री, राइट, जिसका मीन्स क्या होता है, विक्ट्री, जीत, तो उसमें अगर आप देखें तो जया के लिए ज के लिए 8 नंबर है। मैं संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ मैम, इंग्लिश के नहीं। तो उसके लिए 8 नंबर है और य के लिए 1 नंबर है। तो अगेन 1 and 8 नंबर का रोल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आज आप कहते हैं कि इंग्लिश के लेटर्स की वैल्यू है न्यूमरोलॉजी में और उसके द्वारा ही नाम चेंज किया जा रहा है, राइट, क्योंकि ये वेस्टर्न से आई है, तो यहाँ पे बता दूं कि जया शब्द संस्कृत का है और वहाँ पे 1 और 8 न्यूमेरिकल वैल्यू थी संस्कृत लैंग्वेज में। जब तब इंग्लिश थी भी नहीं एग्जिस्टेंस में, लेट मी टेल यू एवरीवन, तब इंग्लिश एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, क्योंकि देववाणी है संस्कृत, बिल्कुल, राइट, प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, ठीक है। तो वो इस बात को प्रूफ करती है। तो मैम जो 18 नंबर है ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, एक में होगा या 2 में होगा, बट वी आर विटनेसिंग अ पैटर्न, ठीक है, जहां पर 1 और 8 का रोल दिख रहा है। अब 1 और 8 का रोल क्लियर है कि 1 सूर्य, 8 नंबर सैटर्न, ठीक है, एंटी टू ईच अदर, तो बड़े विस्फोटक। तो महाभारत भी क्या था, बहुत ही विस्फोटक था। सन राजा, ठीक है, एंड 8 प्रजा आप कह सकते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक पद की लड़ाई थी, एक अधिकार की लड़ाई थी, ठीक है। तो 1 और 8 के वाइब्रेशन वहां पे शो कर रहे हैं। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक पैटर्न में हमें 1 और 8 नंबर के अलावा कोई और नंबर क्यों नहीं मिला। बीच में 16 भी आ सकता था, ठीक है, राइट, 19 भी आ सकता था, लेकिन 1 और 8 का मिलना ये बात का प्रूफ करता है कि 18 नंबर हैज इट्स ओन वैल्यू। महाभारत में 18 अध्याय एंड 1.8 मिलियन वर्ड्स, ठीक है, 1 और 8 अगेन उसमें यहाँ पर हमें देखा गया।